I think even by now you are aware of it, sir. One of the actually youth got abducted by the Chinese PLA. So what's your reaction on this? And even last time, 5 actually youth got abducted by the PLA, Chinese in the last year 2020 September. हाँ, ये न्यूज़ जो है कल रात को आया था और आज सवेरे ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपना डिप्लोमेसी चैनल के थ्रू से एमईए के ज़रिए से वो लोग अपना ऑफिशियल है वो लोग अपना बात करना शुरुआत किया है। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्ट दैट अभी कुछ ही दिनों में जो लड़का को पकड़ा है वो जल्दी रिलीज हो जाएंगे। सर माय क्वेश्चन टू इज जैसे अभी द राइट नाउ द हॉटेस्ट टॉपिक फॉर अरुणाचल इज करप्शन एंड एवरीथिंग, तो बेसिकली द पब्लिक दे आर ब्लेमिंग टू द बीजेपी गवर्नमेंट अबाउट इट। सो आपका क्या कहना है आपका गवर्नमेंट के ऊपर में? इसमें मैं ये कहना चाहेगा कि आई थिंक सोशल मीडिया में जिस प्रकार से कुछ एलिगेशंस खास करके चीफ मिनिस्टर और कुछ डिपार्टमेंट को जो आया हुआ है गवर्नमेंट की ओर से, देयर हैज़ बीन ऑलरेडी बीन क्लैरिफाइड बाय माय स्पोक्स पर्सन हु इज़ ऑल्सो द होम मिनिस्टर श्री बामांग फेलिक्स जी। और वो पर्टिकुलर जिन्होंने बंद कॉल किया था उनको भी इनवाइट किया था कि आप भी आके अक्रॉस द टेबल बात करने के लिए, मगर अनफॉर्चुनेटली अभी तक बातचीत नहीं हुआ है। लेकिन मैंने फिर अभी आज अपने कंसर्न जितने भी जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी मैंने कहा कि अगर डिपार्टमेंट में एलिगेशंस है, वैसे स्पोक्स पर्सन ने अपना लेवल में क्लैरिफाई कर दिया सब्जेक्ट वाइज, जो 3-4 डिपार्टमेंट का जो उठाया है वो लोग भी सब्जेक्ट वाइज बहुत ही जल्दी आप लोगों को बुला के क्लैरिफाई कर देंगे। और रह गया जो हमारे जो पर्सनल लेवल में जो एलिगेशंस जो लगाया कि फैमिली में इतना फार्म है, फैमिली इतना लार्ज नंबर में जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो मैं सबसे पहले तो ये बताऊँगा कि बिफोर ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स मैं खुद ही एक बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। और कौन सा संविधान कौन से कानून में ये लिखा है कि कोई भी पॉलिटिकल पर्सन का फैमिली लोग बिजनेस कर नहीं सकता। और जो डॉक्यूमेंट्स में जो एलिगेशंस जो दिया है कि इतने हज़ारों करोड़ का जो लोग ने जो हिसाब दिखाया, दिस इज़ ऑल फॉल्स। अगर मेरा फैमिली मेम्बर्स इतना करोड़ का, इतना हज़ारों करोड़ का करते तो हमारे लिए पर्सनली बहुत ही खुशी का बात होगा, मगर अनफॉर्चुनेटली इतना काम नहीं है। मैं पूरा हम बोल सकता है संविधान के मुताबिक आई बीइंग एन चीफ मिनिस्टर, मैं डायरेक्टली अपना नाम में हम कॉन्ट्रैक्ट काम गवर्नमेंट का काम हम कर नहीं सकता, हम प्रोप्राइटरशिप हम ले नहीं सकता, मगर फैमिली और हो गया, बीवी बच्चा हो गया, इवन रिलेटिव्स हो गया, वो लोग काम नहीं कर सकता बोल के कौन सा कानून में लिखा हुआ है? आई थिंक यू आर वेरी लर्नेड जर्नलिस्ट, यू शुड हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन जो भी उंगली रेस करता है। दिस इज़ अ वेरी कॉमन सेंस, आप लोग भी शायद पूछना छूट गया होगा। तो ये है, और जो भी करप्शंस का इल्ज़ाम लगाता है डेफिनेटली आई ऑनर, क्योंकि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। जो भी गवर्नमेंट को ऊपर में फिंगरिंग करते हैं, कुछ एलिगेशन लगाते हैं और जो भी कुछ भी चर्चा होता है, दिस आर ऑल वेलकम, हम हमेशा वेलकम करते हैं। मैं पिछले 5.5 ईयर्स में हम हमेशा प्रयास किया कि माय गवर्नमेंट शुड बी वेरी इंक्लूसिव गवर्नमेंट, हम लोग बहुत पेशेंसली भी सुनते हैं। तो जहाँ तक अभी एलिगेशंस का जो सवाल है उसको लेके मैं सभी आज जितने भी आज हमारे मीडिया के फ्रेंड्स हैं, आप सभी से भी मैं अनुरोध करेगा, नॉट ओनली चीफ मिनिस्टर, चाहे सरकारी कर्मचारी हो या हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर हो या हमारा ऑनरेबल एमएलए हो, कुछ भी अगर करप्शन चार्ज अगर आप लोग चाहते हैं कि ये करप्टेड है, इनके पास में ये हमारे पास एविडेंस है, तो मैं अनुरोध करेंगे कि आप लोग सीधा हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाए, हाई कोर्ट भी है वहाँ भी लेके जाए। और एक चीज़ मैं आप लोगों को ये भी क्लैरिफाई करना चाहेगा, आज बार बार हमारा नाम वो लोग इसलिए लेके आ रहा है क्योंकि ये जो मैटर जो है, जो एलिगेशन जो लगाया हुआ है, इट इज़ अ वेरी ओल्ड मैटर। इनफैक्ट ये जो केस स्टार्ट हुआ जी दिन हमारा चीफ मिनिस्टर, हमारा स्वर्गीय पिता दोरजी खांडू जी जो इस राज्य का चीफ मिनिस्टर था, उस वक्त में भी कोई लोग पॉलिटिकली उनको ब्लेम करने के लिए ये सारा मैटर को कोर्ट में दिया हुआ था। मगर सच्चाई तो सच है और जुडिशरी ने अपना जजमेंट दे दिया। ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उसको ऑलरेडी जजमेंट प्रोनाउंस कर चुका है, वो केस भी फैसला हो चुका है। तो दोबारा फिर उसको किसी लोग ने ऐसे करके एसएलपी में वहाँ पे दिल्ली में भेजा हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। तो हम अपना ओर से भी हम प्रयास कर रहे हैं कि इसका हियरिंग जल्दी हो जाए और जल्दी लोगों के सामने में जस्टिस हो जाए। मैटर इज़ ऑलरेडी पेंडिंग इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो अभी लखना है तो वहाँ जाके लखना होगा ना, आपको एडवोकेट लोगों के पास में जाके जो भी एविडेंस है वहाँ जाके एडवोकेट लोगों को देना होगा। यहाँ पे अपना राज्य में बंद खोल करके अपना जो गरीब लोगों को, अपना सिटीजन्स को आप परेशानी में डाल के, this is not the solution in a democratic way of functioning the government. Sir, sir, just one question, please. Sir, you're talking about democratic
you said that since India is a democratic country, right? So in a democracy, freedom of speech and freedom of expression is utterly important. Yes, yes. Yeah, but at the same time, there is a hues and cries from the public about the internet shut that happened. Because many have said that, the group could have been tackled strategically. But why did the internet shut? Because the situation is not as extreme as there in the, exterior part. So what would be your say on it? Like many of them said that रिसेंटली जो internet shut- 36 आवर्स का जो बंद कॉल हुआ है तो जो इंटरनेट शटडाउन किया है दिस आर ऑल बेस्ड ऑन द इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्योंकि आप सबको पता है कि 2019 में भी जो हादसा यहाँ पे अरुणाचल में खास करके ईटानगर नाहरलगुन में जो हुआ है तो हमारा जो इंटेलिजेंस जो नेटवर्क है शायद डिपार्टमेंट को कंसर्न डिपार्टमेंट को फीडबैक दिया कि इस प्रकार का भी होने का चांसेस ये होने को है और जो पुलिस ब्रीफिंग से हमको भी पता चला है कि बाहर से भी काफ़ी लोग इसमें जुड़ा हुआ है जो लोग अभी भी शायद जेल में है तो गवर्नमेंट का तो सबसे पहला तो ये होना चाहिए कि उसको पीसफुली जो भी होता है लोगों को हार्म नहीं होना चाहिए लोगों को हार्म नहीं होना चाहिए यही हम लोगों का प्रेरोगेटिव है तो जो इंटरनेट शटडाउन किया है वो भी ऑफिसर लेवल में वो लोग अपना बेस्ड ऑन द इंटेलिजेंस इनपुट लेके ही वो लोग ने ये निर्णय लिया है Sir, you said that since so many people were brought out from outside, Arunachal बाहर से लाया गया, तो do you feel that it's politically backed up? डेफिनेटली मैंने डे 1 को ही कहा था आप लोगों को कि ये अपना जो अन्याय है ये अपना एक यंगस्टर्स है और उन लोगों को यंगस्टर्स है तो यंगस्टर्स का माइंड बड़ा क्लियर होता है तो हम गवर्नमेंट की ओर से बहुत पहले ही इनवाइट किया था कि आप लोग आके बात करो होम मिनिस्टर जो स्पोक्स पर्सन है बार बार फ़ोन किया आके बात करो तो इसमें कहीं ना कहीं पीछे से बैकिंग तो है इसलिए मैंने कहा था कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड ही है और आने वाला दिनों में आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि इसका पीछे में किसका हाथ है कौन हो सकता है ओपोजिशन या इंडिया पार्टी नहीं हम लोगों का देखिए भारतीय जनता पार्टी इज़ ए वेरी डिसिप्लिन पार्टी विद इन द पार्टी में हम लोगों का इस प्रकार का षड्यंत्र या इस प्रकार का बहुत ही गिरा हुआ ये काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगा डेफिनेटली इसमें दूसरा कोई एलिमेंट्स अपना कोई पॉलिटिकल पार्टी को भी हम नहीं ठहराएंगे एज ऑफ नाउ लेकिन इसमें पॉलिटिकली मोटिवेटेड ज़रूर है ये आने वाला दिनों में आप लोगों का पास भी क्लियर कट आ जाएगा Sir, my last question to एक you आखिरी would क्वेश्चन be like, sir. पूछना चाहूँगा सर सर बंद कल्चर को लेकर हम लोग हमेशा कहते हैं कि बंद कल्चर नहीं होना चाहिए तो इसको लेकर एक भी बनाया गया है ये अनलॉफुल एक्ट लेकिन ये अनलॉफुल एक्ट जो आज तक अरुणाचल प्रदेश में काम नहीं किया इसका क्या कारण है ये आपको ये नहीं लगता है कि इसी वजह से कि ये बंद कल्चर को इंक्रेज करता है तो और लोग आते हैं और बंद कल्चर वो शुरू करते हैं ये अनलॉफुल जो ये आपका क्वेश्चन फिर रिफ्रेश कीजिए यू टॉकिंग अबाउट अनलॉफुल एक्ट जो है सर ये एक्चुअल में काम नहीं करता जिसका वजह से कि लोग इनकरेज होते हैं कि और ये बंद कल्चर को आगे बढ़ाएं देखिए अनलॉफुल एक्ट जो है वो कांग्रेस सरकार के टाइम पे बनाया था और मैं मानता हूँ कि ये एक्ट बहुत अच्छा एक्ट है क्योंकि ये अनलॉफुल एक्ट में क्या होता है कि उसको मतलब जिन्होंने बंद कॉल किया है उसको अंडर सर्टेन सेक्शंस उसको एडवांस में भी आप डिटेंशन कर सकता है ये एक अच्छा बात है क्योंकि नहीं तो पहले क्या होता था कि जो भी रैंडमली इतना बंद होता था इफ़ यू टॉक अबाउट 9-10 ईयर्स बैक तो इतना रैंडम बंद होता था महीना में 3-4 बार बंद होता था दैट वाज ए वेरी बैड कल्चर इन आवर स्टेट तो मैं मानता हूँ कि ये एक्ट आने का बाद बंद कॉल जो है काफ़ी कंट्रोल हो गया है और इसके बाद जब 2019 में जो PRC इंसिडेंट होने के बाद इसके बाद हम लोग ने आफ्टर 2019 जनरल इलेक्शन नया सरकार फॉर्मेशन के बाद में हम लोग ने भी एक एक्ट लेके आया कि बंद कॉल वैसे तो इलीगल हो गया उसका बावजूद भी कोई लोग आके अगर बंद कॉल का टाइम पे कोई तोड़फोड़ करता है कोई पब्लिक का हो या गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट का हो तो उस तोड़फोड़ को भी उस बंद कॉलर का नाम में ही बुक हो जाएगा उसको ही भरपाई करना पड़ेगा सो इस प्रकार का एक्ट भी हम लोग ने बनाया हुआ है ताकि स्टेट में बंद कॉल ना हो डेमोक्रेटिक राइट सभी को है आप लोग बैठ के धरना कीजिए आप लोग जिसका भी सरकार में जो लोग है उसके अगेंस्ट में आप लोग धरना कर सकता है रैलीज निकाल सकता है बट बंद कॉल इज़ नॉट द सोल्यूशन बंद कॉल हम सब के लिए ख़राब है ये स्टेट के इंटरेस्ट में बिल्कुल नहीं है मैं अभी भी आप लोगों का माध्यम से अपना अरुणाचल के जितने भी जनता है और जितने भी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है NGOs है मैं अपील करता हूँ कि बंद कल्चर को हम लोग मिलके ही बंद करना होगा Sir, my last question to you, from my side, would be the last question. Sir, this would be from my side. You can ask later. Sir, I wanted to put it in front of you, not as a journalist, but more of a concerned citizen.
Sir, since you declared last year was a education year, right? And you also stated today that a year won't be enough to implement education development. But at the same time, sir, the sanitation for the girls out there, you also visited in Siyomi district, Tato, right? That is just one of the example. The sanitation, the toilet are so bad that the girls, they have to literally walk back to their home, pee there and come back. And mind you, sir, the class 10 tak parne wala bacha log hai, they go through their puberty, they have menstrual problem, they have to go and pee somewhere. So this, don't you think that government should work on that level as well to improve the sanitation? In fact, in Itanagar government school, the situation is same, the toilet problem is same. So, sir, don't you think that this should be one of the concerns, because Swachh Bharat Abhiyan and toilet and this has been the agenda of BJP government since from the early stage. So, what would be your view on that? Are you going to work on that, sir? Yes, definitely. It is a very big concern that you have highlighted. I really do appreciate the concern. और एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑलरेडी इसमें काम कर रहा है. कुछ सेक्शंस में शायद बहुत सारा स्कूल्स में हमें भी लगता है कि अभी तक खास करके लेबोरेटरीज गर्ल्स लोगों के लिए या इवन बॉयज़ के लिए भी शायद अच्छा कंडीशन में नहीं है. तो मैं ऑलरेडी ये मैटर को तो हम लोग जो एजुकेशन का मैटर होता है हम लोग डिस्कस करते हैं. तो मैं हमेशा डिपार्टमेंट को कहता हूँ कि वी शुड कन्वर्ज द फंड, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान में विद द इनिशिएटिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर सब जगह में अभी कॉमन पब्लिक टॉयलेट्स भी बनना शुरू हुआ है. तो उस आधार पर स्वच्छ भारत के अंतर्गत में उसको डवटेलिंग करते हुए हम लोग ने प्रायोरिटी भी दिया हुआ है कि स्कूल्स में पूरा टॉयलेट इसको उपलब्ध करने के लिए. But then, sir, will you promise? That Yes, definitely, you will work definitely, into it? definitely. ये तो हम लोगों का जिम्मेदारी है and I also promise. Yes. सर, अनलॉफुल एक्ट के कारण से बहुत सारे यूथ और स्टूडेंट्स जो है मतलब ऐसे बेकार में डिटेन हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये देखिए बेकार में डिटेन तो नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस जो वहाँ के मजिस्ट्रेट या पुलिस को जब तक इंफॉर्मेशन नहीं होता है. इसमें देखिए इसमें बेकार में तो कोई भी अंदर नहीं डालता है. वहाँ पे लड़की को चलते हुए को बैग चेक कर रही थी, हम लोग को इतनी चेकिंग हो रही थी. कंडक्ट में मे बी आई थिंक और जो भी कंडक्ट में शायद मजिस्ट्रेट या पुलिस से थोड़ा भी जो छूट हुआ है उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ. शायद कंडक्ट में शायद थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा, उसके लिए मैं भी आप सभी से माफ़ मांगता हूँ. मगर किसी इनोसेंट को बोल दीजिए, उसको बोल दीजिए, तो ऐसे कुछ ना कुछ सोर्स होगा तो वो लोग ने अंदर रखा होगा.